माओ जेडोंग वह नेता था जिसके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई थी। ये इतिहास का एक ऐसा विवादास्पद व्यक्ति है जिसे कुछ लोग महान नेता तो कुछ लोग सन की तानाशाह कहते हैं। माओ के बारे में मशहूर था कि उसका दिन रात में शुरू होता और वह लगभग पूरी रात काम करता और सुबह तड़के सोने के लिए जाता। उसका अधिकतर समय उसके बिस्तर पर व्यतीत होता, यहाँ तक कि वह खाना भी बिस्तर पर खाता। उसका पलंग हमेशा उसके साथ जाता, यहाँ तक कि ट्रेन में भी खास तौर पर वह पलंग उसके साथ ले जाया जाता। माओ ने अपने जीवन में दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। वह रोज सुबह उठता तो दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करता, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उसके दांत ऐसे दिखते जैसे कि उस पर किसी ने हरा पेंट कर दिया हो। वह कहा करता था कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, इसलिए उसके दांत नुकीले होते हैं। इस सन की तानाशाह ने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जिसका खामियाजा करोड़ों चीनियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इन फैसलों में सबसे खतरनाक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। इसके अंतर्गत एक अभियान का नाम 4 पेस्ट कैंपेन था। माओ ने इस अभियान के तहत 4 जीवों को चीन से पूरी तरह से मिटाने का फरमान सुनाया। ये जीव थे चूहा, जिससे प्लेग महामारी फैलती थी, मच्छर, जिनसे डेंगू मलेरिया फैलता था, मक्खियाँ जो हैजा फैलाती थी, और चौथी थी गौरैया जो फसलों के दाने खाती थी। मच्छर, मक्खी और चूहे तो पहले से इंसानों के साथ 2-2 हाथ करने और जान बचाने में माहिर थे, किंतु बेचारी गौरैया जो हमेशा इंसानों के निकट ही रहती थी, वह चाह कर भी स्वयं को छिपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि नन्ही गौरैयों को ढूंढ ढूंढ कर बड़ी निर्ममता से मारा जाने लगा। लोग बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते और गुलेल से निशाना साधते। जहाँ भी मौका मिलता वे पागल इंसानों की क्रूरता का शिकार होती। थाली पीटते बजाते लोग चिड़ियों का लगातार पीछा करते। कई बार तो गौरैया उड़ उड़कर थक जाती और जमीन पर गिरकर दम तोड़ देती। कोई गौरैया जीवित ना बच जाए, ये पक्का करने के लिए गौरैयों के घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए जाते। जिनमें अंडे मिलते उन्हें फोड़ दिया जाता, और अगर किसी घोंसले में गौरैया के नन्हे बच्चे मिले तो उन्हें भी क्रूर दानवों ने न बख्शा। पागल सन की तानाशाह ने गौरैयों को मारने पर भी इनाम रखा। जो शख्स जितनी गौरैयों का कत्ल करता उसे उतना बड़ा इनाम मिलता। हत्यारों को सार्वजनिक सभाओं में सम्मानित किया जाता। यहाँ तक कि संस्थाओं, स्कूलों व कॉलेजों में गौरैया मारने की प्रतियोगिता होती और उन्हें मेडलों से नवाजा जाता। कपटी व दुष्ट हथियारों पर खून सवार था। बेचारी चिड़ियों को कुछ सूझ ना रहा था। एक बार बहुत सारे गौरैया के झुंड सुरक्षित आवास की तलाश में पीकिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जा छिपे। पुलिस अधिकारियों को नन्ही गौरैयों से कोई दिक्कत न थी। उन्होंने गौरैया का पीछा कर रहे लोगों को अंदर आने से मना कर दिया, लेकिन जिद पर अड़ी पागल भीड़ ने तब भी उसका पीछा न छोड़ा। वे लोग दूतावास के बाहर बैठकर ही ड्रम और थालियां पीटने लगे। 2 दिनों तक वे दिन और रात थालियां पीटते रहे। शोर से घबराया गौरैयों का झुंड दूतावास की छत पर ही उड़ उड़कर टकराने लगा, और आखिरकार उन नन्ही गौरैयों ने एक एक करके दम तोड़ दिया। बाद में दूतावास के सफाई कर्मियों ने उन मरी हुई गौरैयों को दूतावास के बाहर फेंक दिया। प्रकृति इंसानों के द्वारा किए जाने वाले इस कुकृत्य को चुपचाप अपनी आंखों से देख रही थी। आखिर वह भी कब तक निर्दयी इंसानों के इस अन्याय को बर्दाश्त करती। महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते चीन के लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया केवल अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि वह उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। असल में वह किसानों की मित्र थी, जो कि अपने मेहनताने के बाद थोड़ा अनाज खा लेती थी, किंतु चीनियों को इस बात का अंदाजा न था। गौरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। अकाल की नौबत आ गई। उस पागल सन की तानाशाह को अब समझ आ चुका था कि उससे भयानक भूल हो गई है। उसने तुरंत ही गौरैया को 4 पेस्ट से हटाने के आदेश जारी किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी।
गौरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी, जो उनकी आबादी पर रोक लगाती। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती ही रही और आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। आज के युग में भी गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यह एक ऐसा पक्षी है जो मानवों के करीब रहना अधिक पसंद करता है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानवों के विवेकहीन क्रियाकलाप सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। जंगलों का सफाया, प्रदूषण, रेडिएशन, जहरीले रसायन, अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि कारणों से ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। IUCN ने 2002 में इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया है। दुनिया भर में 20 मार्च गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक वक्त था जब सैकड़ों की संख्या में गौरैयों के झुंड दिखाई पड़ते थे, लेकिन वक्त के साथ अब यह एक कहानी बनती जा रही है। इंसानों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भले ही वे आज अपनी बुद्धि के बल पर सारी धरती के जीवों के राजा बने बैठे, किंतु उनका हित इसी में है कि वे एक ममतामयी माँ की तरह इस पृथ्वी को संजोएं और संवारें। आज तक का इतिहास इंसानों द्वारा जानवरों पर किए गए असंख्य अत्याचारों की दास्तां है। हमने उनके घरों को उजाड़ा, जंगलों को काट डाला, किसी की काट पीट कर तरकारी बना ली तो किसी को जिंदा ही हजम कर गए। किसी की खाल खींचकर कपड़े बना लिए तो किसी को शो बढ़ाने के लिए दीवारों पर टांगा। कभी अपने मनोरंजन के लिए उन्हें पिंजरों में कैद कर दिया तो कभी तथाकथित ईश्वर को खुश करने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया। हमने जानवरों के प्रति भी सारी क्रूरताएं की जिससे हमारा कोई भी हित सध सकता था, किंतु आज इंसानों को समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के समक्ष आज भी इंसान की कोई हैसियत नहीं है। जिस बुद्धि पर उसे इतना अहंकार है, वह भी उसे प्रकृति की ही देन है। कोरोना काल भी इंसानों के लिए यही चेतावनी लेकर आया है कि अच्छा यही है कि वक्त रहते सुधर जाओ। इस धरती पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना कि किसी अन्य जीव का। तुम एक किराएदार हो, मालिक बनने की कोशिश ना करो, अन्यथा प्रकृति स्वयं न्याय करेगी। और प्रकृति का एक छोटा सा जीव जो इतना छोटा है कि आंखों से भी नहीं दिखता, वही तुम्हें धरती से साफ करने के लिए काफ़ी है। अतः अच्छा यही है कि वक्त रहते सुधर जाओ। हाँ, ये बात सही है कि जानवरों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखना ज़रूरी है, किंतु हमें उन बेजुबान जानवरों की जगह स्वयं को रखकर उनके नज़रिए को भी समझना होगा। हमें पेड़ पौधों व पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और जीवों को केवल एक मांस का टुकड़ा ना समझकर भावनाओं व करुणा से युक्त एक प्राणी का स्थान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, किंतु उनके लालच की नहीं।